प्रदेश में कोरोना काल के चलते 2 वर्षों से छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऐसे में एक तरफ जहां ऑनलाइन क्लासों से बच्चे दिन रात मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी ओर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत भी सामने आती है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई करने में असमर्थ हैं और दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसके चलते उनकी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जिसमें 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चे सिर्फ मोबाइल फोन पर टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों ने प्रदेश सरकार से स्कूलों को खोलने की मांग की है, जिससे देश के भविष्य छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिला परिषद सदस्य आशा ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 सालों से स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, लेकिन अब कोरोना महामारी प्रकोप कम हो गया है, जिससे सरकार को स्कूलों को खोलने का निर्णय लेना चाहिए ताकि कोविड-19 के SOP के हिसाब से स्कूलों में सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई शुरू की जाए। बिल्कुल जी, स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि जो दूर दराज के खासकर की बात करूं, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूं, वहाँ पे एक तो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। दूसरी ये कि जो छोटे बच्चे वो तो स्कूल जाना तो भूल ही गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई स्कूल खोला जाए, जब हर चीज़ रैलियाँ हो रही हैं, हमारे जो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जो कि सब देख रहे हैं। तो क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों का भविष्य ये पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है और बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई से बहुत दूर हो रहे हैं। जो जिसके पास भी मोबाइल है वो बच्चे ऑनलाइन तो रहते हैं, बट साथ में वो गेम और काफ़ी 2 साल से जो लंबा पीरियड हो गया है स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो इससे जो छोटे बच्चों को तो बहुत असर पड़ रहा है, फिज़िकली भी और आँखों में भी बहुत ही प्रेशर पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास की वजह से। क्योंकि बच्चे जो मोबाइल से लेके ज़्यादातर गेम में ध्यान दे रहे हैं, तो कोरोना काल की वजह से बहुत ही नेगेटिव असर पड़ रहा है बच्चों का। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे स्कूल लगे और बच्चों का आने वाला भविष्य ही हमारे छोटे बच्चे हैं। अगर आज से ही 2 साल तो हो चुके हैं, जो नए बच्चे एडमिशन लेने तो वो तो सब पता नहीं उनको कि कैसे हैं, क्योंकि स्कूल खुलना बहुत ज़रूरी है। भुट्टी स्कूल के SMC के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि 2 सालों से पढ़ाई प्रभावित होने से देश का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों नेटवर्क की दिक्कतें हैं और गरीब बच्चों के पास मोबाइल न होने से दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूल खोलने का निर्णय लेना चाहिए। काल में पिछले 2 सालों से जो है बच्चों की पढ़ाई बहुत ही प्रभावित हुई है। सरकार को चाहिए कि वे जो है स्कूल खोलें ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। दूर दराज के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास जो है मोबाइल की सुविधा नहीं है। हम सरकार चाहते हैं कि सरकार जो है बच्चों का स्कूल खोले और ऑफलाइन जो है पढ़ाई सुचारू करें। जिला परिषद सदस्य विभा सिंह ने कहा कि कोरोना काल में स्थिति बहुत खराब हुई है, जिससे 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और आज कोरोना पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया है। ऐसे में ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, जिसमें सरकार को स्कूलें खोलने चाहिए, जिसके लिए सरकार को रूल्स बनाकर स्कूलों के ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजा है। देखिए, स्थिति कुछ ऐसी है कि सच में बहुत ही गंभीरतापूर्ण स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अब आगे की ओर देखना होगा, क्योंकि आज की स्थिति में देखा जाए तो काफ़ी हद तक कोरोना में हमने नियंत्रण पा लिया है। तो जहाँ तक मैं अपनी राय दूंगी तो मैं ये कहूँगी, मैं खुद एक माँ हूँ और मैं अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज में अपना बच्चे को छोड़ के आई हूँ हॉस्टल में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बच्चों के भविष्य की ओर भी देखना है। आप सभी जानते हैं कि घर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई द्वारा इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और ये शायद मेरी ही नहीं, ये हर एक पेरेंट की राय होगी। तो मेरा तो यही विचार है कि कुछ सीमाएं निश्चित करके, कुछ ऐसे रूल्स और नॉर्म्स बनाकर, सुविधा को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए हमें स्कूल खोलने चाहिए। जी देखिए, यदि हम छोटे बच्चों की बात करें तो हम ये ज़रूर कहेंगे, यदि आप KG लेवल, फर्स्ट लेवल, 5th लेवल तक के बच्चों की बात करें तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि बच्चों का सच में ही काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें नुकसान में गए हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरह से जो उन्हें नेचुरल विकास देना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अब जब कुछ परिस्थिति में सुधार आया है तो मैं तो यही, यदि आप मुझसे सलाह मांगेंगे तो मैं यही कहूँगी कि अब ज़रूर निश्चित रूप से स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन वो एक अच्छी तरह से सोच समझकर पूरा इस पे विचार कर जी और नॉर्म्स फॉलो करते हुए स्कूल निजी स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश कुमार ने बताया कि कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सेहत के साथ भी नुकसान हो रहा है और बच्चे मोबाइल का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मेंटली भी हरास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे मोबाइल इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं कि जिससे कई तरह के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन और अभिभावक इसको लेकर बैठकर निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, ऐसे में उन स्कूलों को खोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, पढ़ाई का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये सिर्फ पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है, बच्चों की हेल्थ का लॉस हो रहा है। बच्चा मेंटली हरास फील कर रहा है और बच्चे मोबाइल में इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। पेरेंट्स जो दोनों जॉब में है या वर्किंग है, दोनों मदर फादर, उनका बच्चा घर में अकेला है या कोई उनको लॉकआउट कर रहा है तो उस टाइम तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मोबाइल का यूज़ कर रहा है, पेरेंट्स के जब नज़र में नहीं होता है। और इतना ज़्यादा एक्सेस यूज़ करना, इसके बहुत ही ज़्यादा डेंजरस परिणाम हो सकते हैं बच्चों के लिए। और जहाँ तक स्कूल को खोलने वाली बात है, इसमें मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट आपस में बैठ के सोचें, क्योंकि पेरेंट्स का बच्चा है, उनको अपना बच्चा देखना है और स्कूल में मैनेज करना है। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे से आपस में बैठ के मैनेज करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्कूल खोलने में। और दूसरी एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं हिमाचल में कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स में काफ़ी सारे स्ट्रेंथ का अगर लिस्ट निकाला जाए, वहाँ पे मुझे लगता है कि जो मेरा अगर आंकड़ा ठीक होगा तो लगभग 50 से 60% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ 10 बच्चों से लेकर 30 बच्चों के बीच होगी। और इतने कम बच्चों को इतने टाइम से वहाँ पे तो स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं और स्कूल गाँव में है, वहाँ से बाहर से आना जाना कोई है नहीं, टूरिस्ट का कोई क्या नाम नहीं है, सिर्फ वहाँ पे टीचर भी 2-3 ही होते हैं। जहाँ पे 10 बच्चे होंगे, 1 या 2 या 3 टीचर्स होंगे, तो उनको बंद रखने का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्यों बंद रखा है। उनको तो बड़े अच्छे से चला सकते हैं, जिस तरह से आजकल मूवमेंट मार्केट में चला भी है। तो ये तो डेफिनेटली उनको सरकार को खोल देने चाहिए। तो ये तो समझ से परे है कि उनको बंद रखने का क्या मतलब। और वो सारे बच्चे गरीबों के हैं और वो अच्छे स्मार्टफोन नहीं दे सकते हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है, पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते हैं, कोई खुद से नहीं पढ़ा सकते जो पढ़ा लिखा पेरेंट्स नहीं है, उनका तो टोटल लॉस है ये। उनके बारे में तो अलग से सोचना चाहिए था सरकार को। चलो माना मैंने प्राइवेट स्कूल का क्या नाम, अगर सरकार को लगता हो इस तरह से अभी, या कोई भी स्कूल दूसरे जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और ये भी मानते हैं कि बच्चा एक बहुमूल्य है और कोई भी बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकता है, पर वहाँ पे जहाँ पे कम स्ट्रेंथ है उनको गवर्नमेंट स्कूल को खोलने चाहिए। जबकि टीचर्स स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पे अच्छे से SOP का ध्यान रख सकते हैं, कैंपस काफ़ी है और 10 बच्चों के लिए, 15 बच्चों के लिए कैंपस का ऐसा भी कोई ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्क है, तब भी ध्यान रख सकते हैं। उसके साथ उन 10 बच्चों के लिए भी ध्यान रख सकते हैं। पर आप खुद सोचिए कि अगर ये स्कूल इतने सालों से बंद है, गरीब बच्चे का बच्चा इतने सालों से बंद है, पढ़ नहीं रहा है, उसको तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास और भी स्कोप नहीं है। उनको तो ज़्यादा अच्छे से डेवलप करना चाहिए पढ़ाई के मामले में। तो मेरा तो यही कहना है इस मैटर में। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।